क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, दूसरे नंबर पर शेयर करना। शेयर जिनको करें उनसे भी बोलते जाइएगा कि लाइक पहले करना, उसके बाद आराम से वीडियो को देखें। जब तक आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तब तक हम समय का सदुपयोग कर लें, राइट। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। और भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट। दो यूट्यूब चैनल हैं, नितिन शुक्ला और नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इसके बाद में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। t.me/n-shukla इन पर चले जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि लिंक काम नहीं करती है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, @n-shukla इन सर्च कर लीजिए, फोटो के साथ में 21,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ट्विटर पे @NSO365 को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम कूच चैट और ट्विटर पर @n-shukla इन को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन को फॉलो कर ले और लाइक कर ले पेज को, गैप पर @नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा गूगल फॉर्म भरना है आपको, गूगल फॉर्म भर दीजिए फटाफट जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है, ठीक है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेलीग्राम का चैनल और दूसरा गूगल फॉर्म, राइट, ठीक है। हाँ, तो रोज़ पूछता हूँ ना, आप लोग बताते कहाँ ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं है, तो फिर आज मैंने कहा रहने देते हैं। राम राम उत्तम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो शुरू करें फटाफट जल्दी से, क्योंकि जो लोग लेट आते हैं अब उनका भी क्या कर सकते हैं। तो चलिए, कोरोना कोरोना कोरोना, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है ज़रा देख लें। असल न्यूज़ क्या है? कोरोना की तीसरी लहर के बाद फिर इकोनॉमी पकड़ रही रफ्तार, आरबीआई ने दी जानकारी। आरबीआई ने आज जानकारी दी है कि भाई फिर से विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है। ये जो विकास के जो ट्रेन है ना, ये चल चुकी है ना। तो जो बुलेट ट्रेन जो चल रही है 2014 से, वो रुकने वाली नहीं है। बीच में कुछ झटके आए कोरोना के, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम तकरीबन 1 साल से लगातार इस बात को बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बात को माना, तो उनके फ़ोन भी आते हैं कि उनकी अच्छी कमाई हो गई, उन्होंने अच्छा बिज़नेस में सही टाइम पर हाथ डाला, तो दे आर अर्निंग अ लॉट। कुछ लोग सोचते रह गए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनका थोड़ा सा नुकसान हो गया। सोचिए मत, सोचने का समय नहीं होता, फटाफट डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के अच्छी तरह से ना। गिरीश सरीन जी, जय श्री राम भैया, ठीक है। चलिए, एक तो बात ये हुई कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तीसरी लहर का कुछ पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वैक्सीन लग गई आपको और हमको। तो किसने लगवाई? और वो नहीं होता तो लग जाती क्या? तब क्या स्थिति होती अगर वो नहीं होता तो ब्लैक में बिक्री होती, अभी तक हाथ ही नहीं आई होती। ठीक है, आइए। लालच, 100 करोड़ का ठग, 1000 करोड़ का ठग, लालच देकर लोगों को लगाता था ऐसे चूना, अब ईडी ने किया गिरफ्तार। क्या हुआ साहब? 1000 करोड़ की ठगी हुई है। और कैसे हुई है? गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक है ना, तो ये बैंक खोली गई साहब, गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों में अक्सर होता है। खोला बैंक, बताया लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये ब्याज का जो लालच है ना, इसी में पीएमसी में फंसे थे लोग, है ना। तो इस इंटरेस्ट के लालच में, ब्याज के लालच में फंस गए, 1000 करोड़ रुपए का चूना लगा के गोल हो गया। बहरहाल अब पकड़ लिया। 2 लोग इसमें मुख्य आरोपी थे, दोनों को, दूसरे को भी पकड़ लिया गया है। तो अध्यक्ष साहब इनके गिरफ्तार हो गए, एम्बे वैली के पास से इनको पकड़ा गया और इनके ऊपर तमाम सारे केसेस ऑलरेडी। रामकृष्ण, अध्यक्ष के रामकृष्ण को पकड़ लिया गया। टॉनी अडक जी नमस्कार। तो जो ज़्यादा ब्याज का लालच है वो बड़ा मार देता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिनको नहीं मालूम हो उनको एक बात बता दूं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ब्याज लेना वर्जित है। ब्याज नहीं लेना है। ब्याज लेने वाला पाप का भागी होता है और उस पर और उसके परिवार पर कष्टों का पहाड़ टूटता है। यहाँ तक लिखा हुआ है, शास्त्र अनुसार यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के ब्याज का काम होता हो या जो व्यक्ति ब्याज लेता हो, उसके यहाँ पानी तक नहीं पीना। ऐसा वैश्या के लिए भी नहीं लिखा है।
जितना ब्याज के लिए लिखा है। तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा कि जो आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने जो लिखा है उसमें कहीं ना कुछ दम होगी। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप में से जो भी व्यक्ति यदि कोई ब्याज का बिजनेस करते हैं या लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, बिल्कुल भी ना दें। इससे न सिर्फ आप अपना नुकसान कर लेंगे बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को आप बर्बाद कर जाएंगे, और उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि उसका दोष क्या है। वो सिर्फ परिणाम भोग रहा होगा और भगवान से शिकायत कर रहा होगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पर तुमने नहीं, तुम्हारे दादा या परदादा ने कुछ किया होगा, किसी को ब्याज पे पैसा दिया होगा। ब्याज बहुत खतरनाक होता है, इसलिए ब्याज से बचिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं, जो रिटायर्ड कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट पर ही जो लोग गुजारा करते हैं, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, तो जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास और आय की स्रोत है, तो वो कम से कम बैंक से भी जो ब्याज आता है उससे भी छुटकारा पाने का प्रयास करें। उसको आप गौशाला में इधर उधर कहीं भी दे दबा के उससे छुटकारा पाइए। उस ब्याज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहिए, उस ब्याज को घर मत लाइए। हालांकि उसमें तो किसी के, आप सोचने वाले बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि उसमें तो किसी की हाई नहीं लगी, उसमें तो कोई प्रताड़ित नहीं हुआ। बात सही है, लेकिन फिर भी जब जो लिखा है हमको उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो सक्षम हैं उनको प्रयास करना चाहिए वो ब्याज अपने घर ना लाएं। अगर आप ना लाएं तो बहुत अच्छा, बेहतर होगा आपके लिए। अदरवाइज़ फिर तो चल तो सभी रहा है, फिर बाद में हम कहते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए ब्याज से बचिए। अब सवाल ये उठता है ब्याज से बचे तो करें क्या, पैसे का क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आप कर सकते हैं, बिज़नेस में, इधर उधर। आप खुद नहीं कर सकते तो आपके यहाँ बहुत सारे लोग बिज़नेस करने वाले होंगे, आप उनको दे सकते हैं कि भाई मेरी तुम्हारी आज से पार्टनरशिप 25% की, 50% की, इतनी की, जितना भी आप पैसा आप लगाना चाहें, है ना। और उस रिटर्न में आपको रिटर्न आता रहेगा। भाई उससे पूछ लीजिए, मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा, इसका कितना रिटर्न आएगा। उसने बोला, मान लीजिए कोई ठेले वाला है, बोले जी 1 महीने में 10,000 के 10,000 और हो जाते हैं, तो कहना मेरे को तो यार 10,000 के, तुम 10,000 नहीं, मेरे को तो तुम्हारे को पार्टनर बना लो, इसमें मैं पैसा लगा देता हूँ 10,000, बट श्योरिटी बताओ, श्योरिटी कितनी। मिनिमम 5,000 तो आएगा, तो 50-50 की पार्टनरशिप कर लेते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। एक्सेप्ट ब्याज, एवरीथिंग इज़ ओके, बस ब्याज नहीं है। बैंक्स का क्या होगा फिर सर, बैंक्स तो अपनी चल रही हैं, बैंक्स तो देती ना 2-4% का जो ब्याज देती हैं। अब पाप के भागी भी बनो, 2-4% के लिए भी बनो, तो गले के नीचे नहीं उतरती ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने को प्रयास ये करना चाहिए, राइट। बाकी सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब अपने हिसाब से चल सकते हैं। आई एम कन्फ्यूज, इंटरेस्ट इज दैट रिटर्न विच कम्स ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ इज इट रॉन्ग। नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग होता है सर, वो ROI होता है। इंटरेस्ट प्योर ब्याज होता है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वेरी कर सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इंटरेस्ट फिक्स होता है ना। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों को आप मिला नहीं सकते, राइट। ठीक है सर। शेयर्स में आप जो पैसा लगाते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आप डिबेंचर्स में लगाते हो वो फिक्स्ड आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें भी हालांकि इंटरेस्ट शब्द लिखा होता है। इंटरेस्ट शब्द जहाँ लिखा हो वहाँ से बचने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। रमेश सोलंकी जी धन्यवाद। मनोजीत भट्टाचार्य जी धन्यवाद आपका भी। वरुण शर्मा जी धन्यवाद, और रजनीकांत शिर्के जी धन्यवाद। अभिजीत महाडिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतुल पाराशर जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वरुण शर्मा जी धन्यवाद। स्वाति रंडेव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मलॉय राउत जी धन्यवाद आपका, और अजीत जी धन्यवाद। और ओके 2946 स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देवी शंकर जी, देवी शंकर कर, ओके धन्यवाद आपका। चलिए, तो ये तो हुई विकास की बात है, आपकी लालच की बात। तीसरी न्यूज़ पर चलते हैं, और थोड़ी सी खतरे वाली न्यूज़ भी ले लें। जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर NIA की छापेमारी, बरामद हुई ये चीज़ें। तो जम्मू एंड कश्मीर में 3 अलग अलग जगह पर NIA की छापामारी हुई है। डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक सामग्री, तमाम सारी। एक्चुअली रिक्रूटिंग रैकेट चल रहा था, आतंकवादियों को रिक्रूट करने का रैकेट चल रहा था, तो वहाँ छापेमारी NIA ने कर दी, और तमाम सारी सामग्री बरामद हुई है इनसे, जिसमें तमाम सारे इनके जो आतंकवादी बनाने के साहित्य होते हैं, तमाम सारी कैसेट CDs,
और इनके रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, तमाम सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से मिली हैं। और आज ही एक और घटना हुई है। आज ही एनआईए प्रमुख, सॉरी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो अजीत डोभाल साहब के पास में, उनके घर में भी किसी ने घुसने का प्रयास किया। पकड़ा गया बंदा, बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर मामला कुछ और है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं बैक टू बैक। एक बड़ी खबर जो शायद आपसे छूट रही हो और उसको आपको देखना बहुत आवश्यक है, और क्यों इसको आवश्यक है ये भी हम बता दें। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अब तक आपके पास ये नहीं था, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब तक आपके पास नहीं था। अब ये पहली बार 14 साल से चल रहा था कि इनको लाना है लाना है लाना है लाना, लेकिन अब ले आए। ठीक है ना। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार अभी रिटायर्ड हुए थे जुलाई में पिछले साल, उन्हीं को नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब इसमें क्या है ज़रा इसमें समझ लीजिए। कसाब का केस याद होगा, उसमें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इनपुट आए थे कि भाई ऐसे ऐसे कोई समुद्र के रास्ते से आ सकता है। फिर प्रिसाइज दोबारा आया, इन्फॉर्मेशन आगे भेज दी गई, जिसको आगे पकड़ी उसने और आगे भेज दिया, और आगे सब ने एक दूसरे पर पल्ला झाड़ दिया। हमने इसको बताया, उसने उसको बताया, कोस्ट गार्ड को बताया, फलाने को बताया, ठिकाने को बताया, हमने नेवी को बता दिया, इसको बता दिया, उसको बता दिया, सब पल्ला झाड़ के साइड में हो गए। तो अब जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया, इनको बनाया गया है, कसाब के टाइम से ये था कि भाई इनको बनाया जाना चाहिए। तो अब ये सबको कोऑर्डिनेट करेंगे, ये जो ऑफिस खुलेगा ये सबको कोऑर्डिनेट करेगा। तो कोई ये नहीं कह सकता हमने भेज दिया और बात खत्म हो गई। आपने भेज दिया तो सामने वाले ने क्या एक्शन लिया, आपने उसको फॉलोअप किया कि नहीं किया, सामने वाले ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उस फाइल को क्यों दबा कर बैठ गए, इन्फॉर्मेशन आई तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ, ये तमाम सारी चीज़ें होंगी। यानी अब जो लूप होल थे ना कि फाइल इधर से उधर जा रही है, वो एक बाबू की टेबल से दूसरे बाबू, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, अब पड़ी हुई है फाइल, कोई देख नहीं रहा उसको, अब वो नहीं हो पाएगा और अब कोई कसाब अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए ये सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। सागर कामले जी कहते हैं थैंक यू सर फॉर शोइंग अस राइट पाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। हरी जी कहते हैं अरे वाह गुरु जी, आज तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, गुजरुद्दीन एक्सपोज होगा। हाँ जी बिल्कुल। आदित्य शाही जी हेलो हाय। अच्छा तो ठीक है फिर। हम्म कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ। पूरे हो जाए तो बता देना भैया। साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश्ड एनुअल पे गुड गेट वर्क HSR। अरे ये क्या हुआ HSR, ये क्या है मोहन एस जी, समझ में नहीं आया सर, है ना। हम्म। गुस्सा मत हो यार, आप लोग तो खुद ही गुस्सा होने लगे, मेरे से कहते हो आप गुस्सा होते हो। मैं बोलता हूँ तो मेरे से बोलते हो गुस्सा हो जाते हो, और आप लोग खुद गुस्सा हो रहे हो, लाल लाल मुंह बना रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। मेरा पहले का है तुझसे नाता कोई, यूं ही तो ये दिल लुभाता नहीं। ये मेरे गले से फटे बाज की जो आवाज़ आ रही है, इसका तब तक आप लोग आनंद लीजिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे,
तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ऐश करो, रात के गाने सुनो यार, मजे करो, और क्या लोगे, है ना। कहाँ चक्कर में पड़े हो आप लोग इतने, ठीक है। नहीं मैं बोलूँगा तो लोग बोलते भाई भाई साहब आप ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो। भाई मैंने बोलना ही बंद कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक माई बाप होती है, पब्लिक की मानेंगे हम तो, पब्लिक की सुनेंगे। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। चलो भाई, अब लगभग बराबर हो गया, 100 से कम करे गया तो अपन आगे चलते हैं। नहीं ठीक है ना, मेरे को भी बोलना नहीं पड़ता है, मेरे को भी बुरा नहीं बोलना पड़ता, लोगों को बुरा नहीं लगता है, लोगों की भावना बहन हाथ नहीं होती है। 5 लाख 10 लाख वाले जो हैं राजा महाराजा लोग जो है, उनकी भी भावना बयान आहत नहीं होती है। मैं कमाल के लोग हैं यार। चलिए, बड़ी खबर, मोदिया बेच दिया भैया। देवेंद्र भट्टी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, मोदिया बेच दिया। 5G हुए ही आ रहा है, हुए ही बोले जा रहा भैया, इसको तो नहीं मिला ना 5G मिला ना कुछ जी मिला। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुए के दिल्ली, गुरुग्राम और कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित परिसरों पर आयकर के छापे। आई ला यार, ये तो मुर्गा पकड़ने वाली बात हो गई। कुर 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 और खचाक हलाल कर दिया। ओहो, बड़ा अन्याय हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया। आयकर विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर में चीनी दूरसंचार प्रमुख हुवई की तलाशी ली। तो साहब हुआवे की तलाशी हो गई साहब, छापा पड़ गया। लोग कह रहे थे मोदी चाइना को सब कुछ बेच दे रहा है। एक बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा दिन भर यही चिल्ला रहा था, मोदी चाइना को सब कुछ बेच दे रहा है, चाइना को सब कुछ बेच दे रहा है। कैसे काम चलेगा। रीटू सेठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, बेचे दे रहे हैं, बेचे दे रहे हैं। मोदिया तो नहीं बेचा, कौन दूसरा बेच रहा है। वो कह रहा हम देश तोड़ दी, कौन देश तोड़ रहा है देखना पड़ेगा। अच्छा अभी समझ में नहीं आई, फिर वो फिर ऊपर हो गया, 100 से ऊपर चला गया। फिर मेरे में भी नहीं सुंदर दिख रहा हूँ ना, नहीं ठीक है, यही ठीक है, मेरी शक्ल ही देखते रहो। तरुण गुरु जी आपको व्हाट्सएप पर QR कोड भेजा है, शुक्ला से जुड़ने के लिए गूगल QR कोड स्कैन करें, फॉर्म भरकर सबमिट करें। अरे गजब, वेरी गुड, ठीक है सर, मैं देखूंगा, है ना, अवश्य देखूंगा। Hindus believe we bribe God, our work is done। हाँ, ये ऐसा लगता है उनको, ऐसा सिर्फ भगवान के लिए लगता है, ऐसा सबके लिए लगता है, किसी को भी खरीद लेंगे। अच्छा वो भी बिना दिए हुए, हवा में बात करके 5 लाख 10 लाख, छोटी मोटी बात ही नहीं करते अपन। चलो प्रशांत शर्मा जी धन्यवाद। मतलब मैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है, और खुद आप लोग इतनी सारी अभी गालियाँ लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो इन्हीं की खा लो। नमस्ते हेमंत शाह जी, शिवाशीष मोहंती जी धन्यवाद। बताइए, विवेक जी अभी तक यही पूछ रहे हैं, सर व्हाट हैपेंड। आपको आज तक यही नहीं मालूम चला, कोई बात नहीं, मैं कैसे बता दूं सर, इतने सारे कमेंट है, पढ़ लो कुछ भी, शायद कहीं समझ में आ जाए। क्या पोजीशन आई भाई, देखें। ठीक है, अभी ठीक है, फिर अगर ऊपर हो जाएगी पर फिर वहीं रोक देंगे उसी जगह पे, बिना सोचे हुए कि ये
बीच में मुद्दे पर रुक रहा है, लाइव का रिदम खराब हो रही है ना, वहीं रोक देंगे अपन उसको, राइट? क्योंकि आप लोग सुधरोगे नहीं, और मैं आप लोगों को सुधारने आया हूँ। मैं यहाँ अपना लाइव चलाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को सुधारने आया हूँ। इसलिए इतने कड़वे शब्द बोलता हूँ, इतना बुरा बोलता हूँ, ताकि कहीं कहीं आपको बुरा लगे, कहीं टीस हो दिल में, कहीं बुरा लगे तो शायद सुधर जाओ आप लोग। लेकिन फिर भी नहीं सुधरते सर, कैसे देश सुधारोगे आप? खुद को सुधारो, देश सुधर जाएगा मालिक मेरे। आप खुद को ही नहीं सुधारना चाहते हो, कैसे काम बनेगा? चलिए तो शुरू करें। पंजाब को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन बातों के बीच, राजनीतिक बातों के बीच, देश तोड़ने की भी बात हो रही है। और वो क्या क्या बात हो रही है, वो ज़रा उसको भी देख लें। चुनाव प्रचार के लिए अभी पंजाब पहुंचा हूं। नागपुर वालों के कई प्रोडक्ट यहां अलग अलग पैकिंग में घूम रहे हैं। जनता ने कवर हटाकर चेक कर लिए हैं। पंजाब में सिर्फ पंजा है। अच्छा, ये इनका कल का कमेंट था, कवर हटाकर चेक कर लिया। हमने इनको बताया खोलकर चेक तो बांग्लादेश में किया गया था हिंदू नरसंहार के दौरान, तो क्या पंजाब में भी ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है? हमने इनसे कल पूछा था ये वाली बात, कल पूछी थी। कल की बात का इन्होंने तो जवाब नहीं दिया, इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कैंडिडेट, उन्होंने आज जवाब दे दिया। और क्या जवाब दिया सुन लीजिए। अरे टाइगर श्रॉफ भी है। बिहार से दिल्ली से पहले आके राज करते ना बढ़नी बिहार से दिल्ली से पहले आके राज करते ना बढ़नी। यूपी के बिहार के भैया लोग यहाँ आके काम करते हैं, भगाओ ना यहाँ से। ताली बजा रही हैं प्रियंका जी, तो ताली बजा रही हैं, कहती यहाँ भगाओ। और यूपी में इनको यूपी वालों से वोट चाहिए, पंजाब में कहते हैं यूपी वालों को भगाओ। तो डिसाइड तो कर लो, यूपी वालों को भगाना है नहीं भगाना है, क्या करना है, या यूपी वालों से वोट चाहिए, ये डिसाइड तो कर लो। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे साहब, कमाल है। यूपी में जाके बोलते हैं यूपी वालों का हम भला करना चाह रहे हैं, और यूपी से बाहर निकलते यूपी वालों को गाली देते हैं। चाहे वो वायनाड में चले जाएं तब यूपी वालों को गाली देते हैं, चाहे ये मुंबई चले जाएं वहाँ से यूपी वालों को मार के भगाते हैं, दिल्ली में हो तो वहाँ से यूपी वालों को मार के भगाते हैं, पंजाब में हो, पंजाब में सारा जो काम कर रहे हैं वो यूपी वाले ही कर रहे हैं, यूपी बिहार वाले, और उन्हीं यूपी और बिहार वालों को गाली दी जा रही है। संभाल नहीं पाओगे आप बिना यूपी बिहार वालों के। चन्नी साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अभी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, आप बंद कर दीजिए सारे यूपी बिहार वालों को, बंद कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। मैं भी देखता हूँ पंजाब कैसे चलता है कल। दूध नहीं पी पाओगे सुबह, समझे? तो ये जो गंदी मानसिकता आ गई है ना क्षेत्रवाद की, इससे सभी लोग ऊपर उठें। ये तो उठे ही उठें, ये तो एकदम ही कीचड़ में गिरे हुए लोग हैं। हम लोग भी इससे ऊपर उठें और हम लोग भी क्षेत्रवाद में ना फंसें। कभी ये मत बोलिए मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र के हैं, अच्छी बात है, वहाँ की परंपरा वो सब फॉलो किया जाना चाहिए, सबको एक दूसरे के बारे में बताया जाना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। गर्व और घमंड में बहुत फ़र्क है, और दूसरे को नीचा कभी नहीं दिखाया जाना चाहिए कि तुम फलाने तुम ढिकाने, मैं बिहारी हूँ, मैं फलाना हूँ। एक भाई साहब ने फ़ोन किया था, उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया मैंने, ब्लॉक डाल दिया सीधे उठा के। हमको कोई बिहारी, कोई उत्तर प्रदेश वाला भैया, कोई मध्य प्रदेश वाला, कोई पंजाबी, कोई आंध्रावासी, ऐसा नहीं चाहिए भाई। हमको भारतीय चाहिए यहाँ पर, हमसे वो बात करे जो भारतीय हो। उसके बाद आपकी परंपरा अलग हो सकती है, वो सब कुछ ठीक है, उसका भी सम्मान है, भाषा उसका भी सम्मान, लेकिन क्षेत्र के नाम पर लड़ना ये उचित नहीं है, और यही लड़ा रही है कांग्रेस। मैंने इनका, भूपेश जी का कहना था खोलकर चेक कर लिया है। ये कहते हैं कि यूपी वालों को भगाओ, तो चुनाव के बाद की प्लानिंग क्या है? क्या चुनाव के बाद दंगे वंगे कुछ कराने का प्लान है क्या दिल्ली की तरफ से, कि पंजाब को आग में झोंक देंगे? लग तो कुछ ऐसे ही रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग के ऐसे ही बयान आ रहे हैं। राहुल तिवारी जी प्रणाम। उन्होंने कहते सर आप बुरा नहीं माना करें, रोना आ जाता। अरे नहीं, मैं बुरा मानता ही नहीं यार, मैं तो बड़ा मस्त रहने वाला आदमी हूँ। विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बुरा मानता तो यहाँ थोड़ी आता, रोज़ रोज़ बुरा मान के कोई आता है क्या?
तो यूपी की बात जब बुरी लगी तो सबको बुरी लगी, मुझे भी लगी, आपको भी लगी, सबको लगी, मायावती जी को भी बुरी लगी। पंजाब के कांग्रेसी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यूपी व बिहार के लोगों को जिस प्रकार का अपमान किया वह अति शर्मनाक है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के लोग कांग्रेस को पंजाब व यूपी में भी हो रहे विधानसभा आम चुनाव में ज़रूर सबक सिखाएं। बिहार के लोग भी इसका ज़रूर उचित संज्ञान लें। तो मायावती जी को बुरा लगा, बट ऑब्वियस है देश में किसी को भी बुरा लगना स्वाभाविक है और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। सबसे मज़े की बात, ये किसकी शय पर बोल रही थी? ये उसकी शय पर बोल रहे थे जो उनके बगल में खड़ी थी। प्रियंका जी इनके बगल में खड़ी थी और उन्हीं की शय पर ये बोल रहे थे। भाई कमाल की बात है। चलिए, एक वीडियो आया है दीप सिद्धू का, जरा देखें क्या है। ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਲੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। अब ये इन्होंने क्या कहा ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी पर सीधा ब्लंट अटैक किया था। दंगाइयों के साथ कांग्रेस का संबित मार्था जी कहते हैं जी संबित जी बिल्कुल, तो ऐसा बताया जा रहा है। सो नीलकंठ बख्शी जी है, कहते हैं आफ्टर हिज ब्लंट अटैक ऑन आप एंड देयर इलेक्शन सिंबल झाड़ू, दीप सिद्धू डाइड इन कार एक्सीडेंट टुडे, होप इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी। तो भाई बात तो बहुत गहरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो काफ़ी गहरी बात है। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हो गया क्या? चक्कर क्या है समझ में नहीं आया कुछ। बड़े कमाल की बात है। खैर पूरा सुन लेते हैं इसको। रीना रॉय को खरोच तक नहीं आई उसी स्कॉर्पियो में। अब सर यही तो बात है, जाड़ो तला गुरु ने हमें दिया है। हाँ कुछ ऐसे ही बोला उन्होंने। सर आपके अकाउंट में पैसा जाता नहीं, आई ट्राइड यस्टरडे यूपीआई अकाउंट इज़ नॉट वर्किंग। विवेक भट्ट जी जाता है, सभी का जाता है ना, आपका नहीं आ रहा, ये बड़ी अजीब बात है। बट एनीवेज अब नहीं आ रहा तो कुछ कर भी नहीं सकते अपन उसमें। खैर तो चलिए, ये बात हो रही थी आरोप या यूँ कहें कि एक जो शक की सुई घूम रही है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ घूम रही है। क्यों घूम रही है उसका भी कारण है। लेकिन उस पार्टी की तरफ घूमे उससे पहले ज़रा हम उस पार्टी के बारे में कुछ थोड़ा सा हम ज़रा उस पार्टी के बारे में भी जांच लें तो बड़ा अच्छा होगा। आइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़े ज़बरदस्त आरोप लगाए हैं। किसने लगाए हैं? बट ऑब्वियस है, नन अदर, उनके पुराने सहयोगी, उनके खास दोस्त, जो उनके खास दोस्त रहे, कुमार विश्वास, उन्होंने कुछ आरोप लगाए और वो आरोप सुनने लायक हैं, वो आरोप चिंतन करने लायक हैं, वो आरोप चिंता करने लायक हैं। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है
कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे दुख। तो साहब ये बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, और ये बहुत बड़ा बयान है। इसलिए बहुत बड़ा बयान है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना था कि भाई मैं फुल्का में और इनमें भगवंत मान में लड़ाई करा दूंगा, मैं वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और यदि मान लो पंजाब टूट भी जाता, रेफरेंडम भी आ जाता है, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अरे गजब, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री वैसे तो नहीं बन सकते, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि देश को तोड़कर प्रधानमंत्री बन जाओ। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप जो इनके साथी रहे, जिनसे इन्होंने बातचीत करी, वो बता रहे हैं, कुमार विश्वास बता रहे हैं। और ये हम मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ इसको बताना। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो आपके सामने बहुत सीधे सच्चे शरीफ बनकर आते हैं। आइए, इन्हीं के साथी रही एक और मोहतरमा, उनकी भी सुन लें, जो कभी इनकी पार्टी में थी, इनके साथ रही थी। प्रवीण मोहन जी, धन्यवाद। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज पंजाब में अपनी बड़ी एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता आपको किसी आतंकी के घर में कभी नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ झाड़ू का, जी हाँ, झाड़ू और आम आदमी पार्टी का नेता आपको आतंकियों के घर में जरूर देख सकता है। क्यों कहा राहुल गांधी जी ने ये? जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। 2017 में मैं इसी आम आदमी पार्टी की विधायक थी, पंजाब के चुनाव प्रचार प्रसार पर थी। उसी समय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी कोठी, एक बड़े घर में रहना चुना, बिना इसकी जानकारी के कि वो किसका घर है। नहीं, ऐसा नहीं था, जानकारी उन्हें थी और उस बड़े घर को उन्होंने रहने के लिए चुना। लेकिन जब चारों तरफ खबर आग की तरफ फैली और दुनिया को भी पता लगने लग गया कि ये घर था किसका, ये घर एक आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखिया जिसका नाम गुरविंदर सिंह है, ये उसका घर था, जो एनआरआई है, खालिस्तान का मुखिया था। इसके घर में अरविंद केजरीवाल ने रहना चुना। जब हम सब विधायकों ने कहा कि पूरे पंजाब में ये बात आग की तरह फैल गई है और लोगों में रोष और नाराजगी है, तो अरविंद केजरीवाल जी का जवाब था कि इनका समर्थन चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, इनसे हमें लाभ होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन पंजाब की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आम आदमी पार्टी को जो बहुमत के साथ सरकार बनाने का सोच रही थी, उसे चंद सीटों तक सीमित करके छोड़ दिया। यही काम इन्होंने नशा माफियाओं के साथ किया। नशा माफियाओं के खिलाफ लड़ने की बात कही, लेकिन जैसे ही चुनाव हारे, लिखित में नशा माफियाओं से लिखित में अरविंद केजरीवाल माफी मांगकर दिल्ली जाकर दुबक कर बैठ गए। दोबारा चुनाव आया तो दोबारा आप चुनावों में सक्रिय हो गए हैं। सो मैं कहूंगी, राहुल गांधी जी ने यह बात यूं ही नहीं की। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए पंजाब के इन चुनावों में 2017 में एक आतंकी के घर, तो सिर्फ कोई एक नहीं, कोई एक व्यक्ति आरोप नहीं लगा रहा। जो अब पॉलिटिक्स में नहीं है वो आरोप नहीं लगा रहा, जो पॉलिटिक्स में है वो भी आरोप लगा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स के बाहर हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है वो भी आरोप लगा रहे हैं। बड़े कमाल की बात है, सारे आरोपों की सुई खालिस्तान कनेक्शन एक ही जगह जा रहा है। मुझे अफसोस है, मैंने कभी केजरीवाल के आंदोलन का समर्थन किया था, उत्तम के बनर्जी जी। सर वो उस समय केजरीवाल का आंदोलन नहीं था, उस समय लोग ये सभी ये सोच रहे थे कि अन्ना आंदोलन है, तो काफ़ी लोगों ने उसका समर्थन किया था, हमने भी किया। लेकिन जैसे इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, तभी समझ गया, उनका टाटा बाय बाय, ये आदमी ठीक नहीं है। तब क्या तो भाई बड़ी मुश्किल है। तो ये वो केजरीवाल है जो दुनिया भर की बातें करते हैं, ये वो केजरीवाल है जो बार बार सेना से सबूत मांगते हैं, ये वो केजरीवाल है
जो नॉन स्टॉप एंटी इंडिया गैंग के साथ खड़े होते हैं। ये वो केजरीवाल हैं जिन्होंने खालिस्तानी आंदोलन, जिसको फार्मर प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था, उसमें केले, फल, मिठाइयाँ खूब भिजवाया था। पूरी फंडिंग इन्होंने करी थी और इनको फंडिंग वहाँ से मिलती है। तो ये कोई 2017 में रुकने वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई कि आतंकवादी के घर में रुके, खालिस्तानी आतंकवादी के घर में रुके। और ये जानबूझकर रुके, ऐसा नहीं कि नहीं रुके। इनको एक मैसेज देना था खालिस्तानी आतंकवादियों को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये 17 की बात है। फिर क्या, इसके बाद मैसेज दे दिया। इनके और गठजोड़ खुल के सामने बैटिंग कर रहे हैं ना। यहाँ के लोगों को भी मैसेज दे दिया कि हम उनके साथ में, तो यहाँ वाले जो है वो वोट करो। वहाँ से लोग आते हैं इनके लिए वोट करने। और जब ये आंदोलन हुआ तो भी केजरीवाल जी की दम पर ही हुआ। अगर केजरीवाल दिल्ली में नहीं होते मुख्यमंत्री तो ये आंदोलन हो ही नहीं सकता था। ये खालिस्तानियों में इतनी औकात थी ही नहीं कि यहाँ के इतना कुछ कर लें। इतना पैसा खर्च हो ही नहीं सकता था। तो ये सब कुछ इन्हीं का करा धरा था। दिल्ली वालों ने जो इतना भुगता वो भी इन्हीं की वजह से भुगता। खैर, हम नहीं कर रहे सर। इनके एक और सहयोगी, 2 सहयोगी आपने देख लिए, तीसरा और ख़ास सहयोगी इनका एंटी इंडिया गैंग के दादाजी, ये भी कुछ कह रहे हैं। इनकी भी सुनिए। याद आई, आई जस्ट एंड विद दिस। आम आदमी पार्टी से जब हमारा ब्रेक होने वाला था, इससे 3 महीने पहले प्रशांत जी से मेरी बात हुई उनके घर में। प्रशांत जी उस दिन रोज कहते थे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये झूठे लोग हैं, इसको टिकट दे रहे हैं। मैं रोज उनका शर्ट खींचता था कि नहीं 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 प्लीज मत करो, इससे अमित शाह को फायदा होगा, ये इलेक्शन पूरा होने तक नहीं करना है काम कुछ भी। तो एक दिन वो पलट के मेरे से पूछे, अच्छा योगेंद्र तुम बार बार कहते हो अमित शाह को फायदा होगा, ये लोग अच्छे हैं ज्यादा? मैंने कहा हाँ अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो इंडिया देश में इलेक्शन होने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर को पता है कि पाकिस्तान से मैं अगर झूठी लड़ाई कर लूं तो मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा। दिस इज 2014 एंड व्हेन प्रशांत भूषण इज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। अब तुम बताओ, मान लो मोदी प्राइम मिनिस्टर हो तो वो क्या करेगा? मैंने कहा इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोदी कर लेगा लड़ाई, लेकिन हो सकता है, वो बहुत क्लेवर आदमी है, हो सकता है ना करे, उसका फायदा उठा के बगैर लड़ाई के काम चला ले। मैंने कहा अगर अरविंद प्राइम मिनिस्टर हुआ तो? मैंने कहा तो पक्का करेगा। सो अरविंद, प्रशांत जी सेड, सो योगेंद्र व्हाट आर वी डूइंग इन दिस पार्टी? हम कर क्या रहे हैं? दैट वाज द डे व्हेन इट स्नैप्ड। एंड लास्ट ईयर जब एक्चुअली ये हुआ दिल्ली में, दंगे में चीफ मिनिस्टर कुछ बोले ना, खड़ा ना हो, ठीक है पुलिस आपके साथ नहीं है, आप खड़े हो जाओ, आप वहां कहो कि तुम मेरे लोग हो, मैं नहीं होने दूंगा, अच्छा तुम मरोगे मैं तुम्हारे साथ मरूंगा, मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खड़े हो जाओ आप वहां पे। जब वो हिम्मत नहीं है फिर पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, दुकान खोल लेनी चाहिए। दुकानें बहुत चलती हैं, पॉलिटिक्स और दुकान में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। उस दिन मेरे लिए बिल्कुल फाइन। तो इनके तीसरे सहयोगी, उन्होंने भी एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये आदमी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, युद्ध भी कर देगा दूसरे देश के साथ, लड़ भी लेगा। सत्ता चाहिए येन केन प्रकार, चाहे देश में रहकर, चाहे देश को तोड़कर, चाहे देश से दूसरे देश से लड़कर, कैसे भी करके, चाहे देश की सेना को बदनाम करके, येन केन प्रकार सत्ता दे दो, पावर दे दो, पावर में बैठा दो। ये अरविंद केजरीवाल का मूल मंत्र है। अब सोचिए, अब जरा, अब अगर सोचिए पंजाब में यदि इनकी सरकार आ जाती है तब क्या होगा? आप सोचिए। तब तक हम आपको कुछ पुरानी न्यूज़ दिखाते हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाले लंदन गए थे आप नेता, सॉरी, खालिस्तान का समर्थन करने लंदन गए थे आप नेता। तो खालिस्तान का समर्थन करने गए थे आम आदमी पार्टी के नेता, ठीक है ना। बहुत सारी न्यूज़ है इनकी, सारी कटिंग्स रखी हुई है। आप खालिस्तान कनेक्शन एक्सपोज्ड अगेन, न्यू फोटो शोज बैंड सिख बॉडीज चीफ campaigning for party MLA. Stung on camera, member of the forces of Khalistani group claims support and funding given to AAP during Punjab elections. From Kashmiri separatists to Maoist links, stung members of the Front for Khalistani group openly admit break India plan. बहुत सारी न्यूज़ है। Had warned AAP about flirting with Khalistanis. Gul Punjab leader opposition Khaira justified Khalistan referendum. AAP chief under fire. बहुत है साहब।
लगातार इनके खिलाफ में न्यूज़ छपती रही, लेकिन समस्या क्या कि हम लोग की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, हम लोग भूल जाते हैं जल्दी। पुरानी डेट में और ले चलता हूँ, 2017 में ही ले चलता हूँ, नई नहीं। पंजाब इलेक्शन 2017, अमरिंदर स्लैम्स केजरीवाल सेज आप विल रीइग्नाइट खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट। बिल्कुल सही। 5 साल पहले से सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। 5 साल पहले से मालूम है और सबको मालूम है। तो सोचिए अगर ये इस बार सत्ता में आ गए तो पंजाब का क्या हाल होगा। तो पंजाब के जो लोग हैं वो थोड़ा सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा आपको हाथ में, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे दिल्ली वाले सिर्फ पछता रहे थे तुरंत बाद में इलेक्शन के, जब वो औरतें कह रही थी भैया इसको तो हटाओ, कैसे भी हटाओ, इसने तो सब में ही झाड़ू लगवा दी। तो ऐसा ना हो जाए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं एक फ्रंट पे, ये हर फ्रंट पे नफरत फैला रहे हैं, हर फ्रंट पे। जहां इनको मौका मिल रहा है वहां नफरत फैला रहे हैं, जहां मौका लग रहा है वहां लड़ाई कराने की सोच रहे हैं। अभी खालिस्तानियों से सपोर्ट ले रहे हैं तो हिंदू वर्सेस सिख कराएंगे, वहां बैठकर दंगे होंगे। सिर्फ इतना नहीं, अब हिंदुओं में भी दंगे कराएंगे, अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास, क्योंकि रोज नए बयान आ जाते हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो घूम रहा था, जरा उस वीडियो को देखिए, आप भी देखिए। आरक्षण के ऊपर कुछ बोले एन चुनाव में, और चुपके से बोले, अंदर भीतर खाने, बाहर नहीं बोल रहे, अंदर अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे हैं। क्या, सुनिए। हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा ये भी मानना है, सारे युवा बैठे हैं इसलिए ये बात हो रही है, अपर क्लास युवा बैठे हैं इसलिए बात हो रही है। आगे सुनिए। कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. हमारा ये मानना है। तो साहब रिजर्वेशन की भी आग लगा देंगे, सब लगा देंगे एक साथ। और मजे की बात ये सारी बातें अपने क्लोज ग्रुप में कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। हिम्मत है तो पब्लिकली करो। बहरहाल ये सारे वीडियो उनके निकल कर बाहर आ गए। अब हो सकता है कि ये बोले पुराने हैं नए हैं, विचारधारा स्पष्ट है, एकदम क्लियर है ना। तो उसको स्पष्टता के साथ बोलना चाहिए। चुनाव के टाइम पे इसको झुंझुना नहीं बनाना चाहिए। आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में क्यों नहीं ख़त्म कर देते इस रिजर्वेशन को? आप क्यों नहीं ये कर देते, जिसको एक बार मिल चुका उसको दोबारा नहीं मिलेगा? आपकी सरकार है दिल्ली में और अच्छी खासी 3/4 मेजॉरिटी के साथ आपकी सरकार है। आप तो कानून बना सकते हो, क्यों नहीं बनाते थे दिल्ली में कानून? आपको आरक्षण पे कानून बनाना चाहिए दिल्ली में। लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। बिल्कुल सही बात है आपकी, हम तो सहमत है इसमें। लेकिन चुनाव के लिए एक दूसरे को लड़ाना, रिजर्वेशन के नाम पर, जाति के नाम पर, ये काम हो रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब तो बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत फ्रेजाइल स्थिति में है पंजाब, गया वाली स्थिति में है। नमस्कार नितिन जी, आपको लगता नहीं कि हमें जय श्री राम से हर हर महादेव या जय भवानी जय शिवाजी मोड में बदल लाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल भावेश पटेल जी, अवश्य गियर चेंज करने की आवश्यकता है। जिस किसान आंदोलन का पंजाब ने इतना सपोर्ट किया था, उस किसान पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा पंजाब इलेक्शन में, सब आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तेजबग जी, एक्चुअली ये पूरा काम ही इन्हीं का था, है ना। तो अब ये घूमकर कहानी इस तरह से आ गई है, ठीक है। तो पंजाब के लोगों को सोचना है क्या करना है। सर सेक्युलर लोग बोलते हैं पंजाब में एक खालिस्तानी 99 देशभक्त पगड़ी वाले, मोदी जी की रैली में एक भी पगड़ी वाला शेर पुत्र देशभक्त बाज नहीं देखे। ठीक है, कुछ दिखे भी होंगे, कुछ नहीं भी दिखेंगे, सब चलता रहेगा। एक तरह से स्टैंप नहीं मार सकते किसी को, है। अब केजरीवाल जी की हमने कहा दिल्ली में दे दें, दिल्ली में आरक्षण खत्म कर दें, तो दिल्ली में कुछ नहीं करते, सारी चीज़ें दिल्ली के बाहर होती हैं। 51% रेजिडेंट अनहैप्पी विद दिल्ली गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड पॉल्यूशन। ना तो कोविड की हैंडलिंग से लोग खुश हैं, ना पॉल्यूशन की हैंडलिंग से। 51% लोग इनसे नाराज हैं, मोर देन अ मेजॉरिटी। 51% लोग, ये दिल्ली का हाल है। ये वहाँ जाके इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम 1000 रुपये देंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिकाना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दिल्ली के अंदर आंगनबाड़ी वाली महिलाएं इनके बैठी हुई हैं, धरने पर बैठी हैं, उनको कोई पिज़्ज़ा नहीं खिला रहा, उनको कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला रहा, उनको कोई चाय भी नहीं पूछ रहा है। केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें बाहर जाकर करते हैं, कम से कम दिल्ली में कुछ तो कर लेते हैं।
लेकिन दिल्ली में नहीं करेंगे। सारी जो विकास की धारा है ना, विकास की गंगा, वो बाहर बहेगी, दिल्ली में नहीं बहेगी। ये बड़े कमाल की बात है, बड़े चिंता का विषय है, पंजाब के लिए बहुत चिंता का विषय है। पंजाब को बचाना यदि पंजाबी चाहते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि किसी भी कीमत में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करना है, किसी को करें ना करें। आम आदमी पार्टी को वोट किया तो आपने लंका लगा देनी है। पंजाब गया, ठीक है ना। और एक्चुअली हार्डलाइनर्स जो हैं, जो कि पिछली बार जो है खालिस्तानी पार्टी, एक खालिस्तानी समर्थकों ने एक पार्टी बनाई थी, उसको हमने बताया था शायद 0.5% वोट मिला था उसको, है ना। तो अब ये नए फॉर्म में आए हैं खालिस्तानी, नए रूप में, इनको पहचान लो आप। इस बार इनका रूप है आम आदमी पार्टी। नितिन जी, आई ऑर्डर्ड वीर बालक बुक, विल सेंड यू सून। कल्पेश पटेल जी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ उसके लिए ना। कल्पेश पटेल जी, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ उसके लिए, वो मेरे पास तो है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ उसके लिए, बताऊँगा समय आने पर। तेजभक्त जी, सर जालंधर रैली में मोदी जी का जलवा दिखा, क्या NDA 30+ जा सकती है पंजाब में? बिल्कुल, शुरुआत से 30+ का ही आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। तो जब ये इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं तब क्या करेंगे? तब ये झूठ पर उतर आए। और कैसे झूठ पर उतर आए, आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? यूपी तो सब आधी काट कूट कर वीडियो चलाई जा रही। अब इस पर आ गए कि कटिंग करके वीडियो चलाएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, आधा अधूरा बताएंगे, ऐसे चुनाव जीतेंगे। ये आम आदमी पार्टी हमेशा से इसी तरह से एक जो गंदगी वाली पॉलिटिक्स है ना, वो करती आई है। और वो सफ़ेद चूज़ा है ना, उसका काम है ये। व्हाट इज द परमानेंट रेमेडी फॉर सच पार्टीज? ऋषभ जी, कोई रेमेडी नहीं है। भारत के संविधान में सबको आज़ादी दी है, जो दंगा करना करो, सब कर सकते हैं दंगा, एक्सेप्ट हिंदूज अपने लिए राइट्स के लिए नहीं बोल सकते। खैर, आइए साहब, जरा ये तस्वीर भी देख लें। ओहो, ये वही खालिस्तानी लोग हैं जो बड़े 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 बातें करते थे, पाकिस्तान से गले मिल रहे थे। पाकिस्तान से आइए। और मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आइए बता दूँ कौन कह रहा है। मोहम्मद आरिफ जमाल, जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज आर ऑन रैम्पेंट इन इमरान खान्स नया पाकिस्तान। अ सिख ट्रेडर पपिंदर सिंह अटैक्ड एंड ग्रीवियसली इंजर्ड अलॉन्ग विद पासरबाई सिख बाय अननोन एक्सट्रीमिस्ट एट हिज फार्मेसी एट कोहाट रोड इन पेशावर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पेशावर में इनको बुरी तरह से मारा गया, जानलेवा हमला किया गया इन पर और इनके एक साथी पर। देखा पगड़ी वाला, सोई हमला हो गया। पाकिस्तान में आजकल ये चल रहा, पगड़ी वाला तो हमला कर दिया। तो भैया जाओ थोड़ा सा वहाँ पर भी दादागिरी दिखाया। यहाँ तो बड़े बड़े गंडासे चला रहे थे भाई पुलिस वालों के ऊपर, बड़ी बड़ी तलवारें चल रही थी। क्या हुआ? पाकिस्तान में नहीं चल पा रही, फट गई। अरे बड़ी जल्दी डर लग गया आपको। सारी दादागिरी यहीं चलती है। अफगानिस्तान से ही सिर पे पांव रख के भाग भाग के आए। इतनी बुरी हालत है। पाकिस्तान में भी ऐसा, पाकिस्तान से तो गले मिल रहे थे ना, फिर क्या हुआ? तो मिल लो थोड़ा सा, और पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू को बोल दो, वो करवा देगा सब सही। नहीं करा पा रहे, चलो भाई। सर आपका सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है बीजेपी कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन में बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जय श्री राम, सभी लोग धर्म के बारे में पूछ अनुजना महाराज जी से ज्ञान और संस्कार के बारे में नरेश कुमार जी। अच्छा जी नरेश जी, चलिए। तो ये स्थिति है इनकी। तो ये पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन है। पंजाब कितनी बुरी स्थिति में खड़ा, ये आपको समझ में आना चाहिए। आइए अब राजस्थान चलें। राजस्थान में कौन सी अच्छी हालत है, राजस्थान की भी हालत देख लें। राजस्थान, गाय से दुष्कर्म व फिल्म की शूटिंग के आरोप में जुबैर व चुना गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश में पुलिस। गाय से दुष्कर्म, अब ये हमें ये तो नहीं मालूम हमको ये दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए।
पर ये वीडियो हम ज़रूर दिखाने वाले हैं आपको, ताकि आपको एहसास हो कि आखिर किस हद तक जो एक नफ़रत है वो किस हद तक दिमाग के अंदर है। आइए। और ये सिर्फ इसलिए किया, ये पैर रखकर गाय पे खड़े, और ये सिर्फ इसलिए कि तुम गाय को माता मानते हो ना, गाय को माता मानते हो ना, लो तुम्हारी माँ के साथ गैंगरेप कर दिया हमने। ये नफरत सिर्फ इसलिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है, ये सिर्फ इसलिए नफरत है। अब आप बोलिए क्या करेंगे? If they had their way, they would claim mental imbalance and the cow be राउजिंग। हाँ ऑब्वियसली तुषार जी वो कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ही घटिया टाइप के लोग हैं। सर खुजलीवाल दिल्ली मुस्लिम हाथ देकर पंजाब भागना चाहता है। सही बात है प्रणव जी। तो ये जो नफ़रत है ये सिर्फ इसलिए है कि गाय हमको काट के खानी है, नहीं काट के खाने देना चाहते हो तो चलो फिर हम तुमको ऐसे दिखाएंगे। ये आपको प्रोवोक किया जा रहा है। आपको जो प्रोवोक किया जा रहा है वो इसलिए प्रोवोक किया जा रहा है देश के अंदर कैसे भी करके दंगे हों, गृहयुद्ध हो जाए देश के अंदर, ये प्रोवोकेशन है। और ये राजस्थान से हो रहा है। वो राजस्थान में कुछ लोग कह रहे थे किसी की खैर नहीं, किसी से बैर नहीं। भाई देख लो, है ना, तुम्हारी गौ माता के ऊपर बात आ गई। अब तो तुम माँ मानते हो ना, गौ माता कहते हो, तो तुम्हारी गौ माता के ऊपर बात आ गई। अब तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, और सिर्फ इसलिए कि तुमको सबक सिखाना है। केजरीवाल को सिर्फ एक स्टेट का पुलिस चाहिए, तब वो अपना रूप दिखाएगा, लोगों से मतलब नहीं उसको। हाँ मनीष जी बिल्कुल। तब फिर क्या भाई, हिंदू जागेगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं, थोड़ी सी 2 4 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इस शख्स को देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा नहीं पाते जब लोग इकट्ठे होते हैं। आप इससे भी गए बीते हैं। तो भाई आप इससे भी गए बीते हैं क्या कि आप नहीं जा पाते? दुकान देखनी होती है, नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती है। चलो कोई बात नहीं, वट एवर द मेंटल हेल्थ कैपिटल पनिशमेंट। प्राचिति जी ठीक बात है। सर हिंदू सोया हुआ यूपी में, तो सेकंड फेज में भी डाउन है बीजेपी का ग्राफ। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अभी बताता हूँ क्यों सही इन्फॉर्मेशन है। तो भाई ये स्थिति है। फलक अत्री जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने शायद ये वीडियो डाला, हाँ आप ही का डाला हुआ वीडियो है ये, वेरी गुड। आप ही का वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्थिति है साहब राजस्थान में, पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह ये स्थिति है। बस कहाँ बचे हो? यूपी में बचे हैं, क्योंकि यूपी में आपकी सरकार है। चलिए खैर, यूपी से आज एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आई है, यूपी इलेक्शन की भी बात कर लें, उस वीडियो को भी देख लें।
मोदी जी पहुंच गए गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर दिल्ली में और भजन करने लगे। अब तो बड़ा बवाल कटना है, इस पर तो बवाल कटना ही है, क्योंकि दलित वोट बहुत है उत्तर प्रदेश में और संत रविदास जी को मानने वाले बहुत हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, और जब उनके मानने वाले बहुत हैं तो इससे इफेक्ट भी पड़ेगा। अब लोगों को डर इस बात का लग रहा है कहीं पूरा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट ना हो जाए नहीं, हो गया वो तो इससे पहले ही हो गया था, बची कुची मोहर आज लग गई। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बची कुची लहर अब आपके बची कुची जो मोहर थी वो भी लग गई है। तो अब बाकियों का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, गौ माता बता देंगे। ले भाई, चलो भाई, ये गई सपा हो गई सफा। अच्छा, ये पार्टी उन लोगों को सपोर्ट करती है जो गाय का गैंगरेप करने में विश्वास रखते हैं। गाय का गैंगरेप, कमाल है। मतलब आज की सबसे विभत्स तस्वीर हम कहेंगे वो वही थी राजस्थान से, कमाल हो गया। खैर आइए, यूपी का मिजाज तो ले लें जरा। समाजवादी पार्टी के लोग निकले हैं मार्केट में वोट मांगने, तब क्या हो रहा सुनिए। टोंटी चोर के नारे लग रहे हैं भैया। जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से इनकी इज्जत बहुत है, जिधर से जाते हैं वहाँ से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, टोंटी चोर। कमाल है। खैर ये तो इनका हाल है भाई, उनका हाल तो देख लें जो सत्ता में है, जिनको सत्ता में दोबारा आना है। ऐसा तो नहीं उनका हाल भी खराब है। वीडियो तो आई है भैया, कुछ देख लें। बड़ी गजब भीड़ है भाई। मज़े की बात है, भीड़ दिखती है सोशल मीडिया पे, मिजाज दिखता है। वोट देने पता नहीं क्यों नहीं जाते लोग। लोगों को वोट देने में लगता है लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा। खैर वीडियोस तो अभी और भी हैं, मज़ेदार है। अनुपम दत्त जी ज़रा देखिए। ये वीडियो मज़ेदार है। बीड़ी पीता हूँ। वोट किसको दिया? योगी आदित्यनाथ। अब बिस्तर में किसके बैठे हो? बिस्तर पर बैठे, समाज में तो बात का फर्क पड़ता हुआ, लेकिन हम वोट तो हुआ है बीजेपी को। प्रदीप भैया, बिस्तर साइकिल को खानी पड़ो, इसलिए केवल दिखावा को लेते हैं। वोट हमने फूल को दूंगा, हरिश्चंद्र और हरीश साहब। अच्छा, चलो बढ़िया। बीड़ी पी लो भैया, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गए। पिछली बार जैसे कह रहे थे हमें समझ में ही नहीं आया कैसे हो गया। सबने तो हमको वोट दिया था, हमारे तो कितनी भीड़ आई थी, एक से बढ़कर एक है साहब। इनकी सुन लें। बीजेपी वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम का साथ देते हैं, भेदभाव नहीं रहता, सारे लाभ मुस्लिम। बीजेपी वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम का साथ देते हैं, भेदभाव नहीं रहता, सारे लाभ मुस्लिमों को मिल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम बस्ती में गई थी, ऐसे ही मिलने गई थी अपने रिश्तेदारों से। उन्होंने बोला मुझे तो गैस भी मिली है, सिलेंडर भी मिला है, मकान भी मिला है, श्रम भी मिला है। मैंने कहा सब तो तुम ही लोगों को मिला है, तो वोट भी बीजेपी को ही मिलना चाहिए। योजनाएं सारी मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल मिल रही है। ये श्रम कार्ड बना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब मुस्लिम और हिंदू सब एक साथ चल रहा है। करने वाले तो इलेक्शन के टाइम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, मगर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। भेदभाव के अब तो पता ही नहीं चलता हिंदू कौन निकल रहा है, मुस्लिम कौन निकल रहा है। हिसाब ऐसी चीज है, सब कोई बांध ही के निकल रहा है, तो किसको किसको मना करें। मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं। कॉलेज में पहन के जाना चाहिए, क्लासरूम में बैठना चाहिए। क्लासरूम में कभी भी कोई चीज अलाउड नहीं रही है। हाँ, कैंपस के अंदर आप हिजाब में जा सकते हैं, मगर क्लासरूम में सब एक सा रहते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक ड्रेस में और एक ही जगह पर बैठना है। न उसमें जो है मुस्लिम है, न हिंदू है, न सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं रहता और सब एक लगता है कि एक पब्लिक है। और आम जनता के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हिजाब क्लास के अंदर नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू है चाहे मुस्लिम है। क्योंकि हमारे जो यूनिफॉर्म है स्कूलों के, तो वो तो सबके सामने जाहिर होना चाहिए कि इसमें से कोई मोमडन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब एक है। ये कहा मोदी जी ने खाना ही खिला रहे हैं, बहुत है दोनों। 5 किलो अनाज बहुत मिल रहा है, पेट तो भर रहा है। आप ये सोचिए, पेंशन दे रहे हैं, मेरे आदमी को 20 साल मरे हो गए और वो हमको पेंशन दे रहे हैं, पेंशन तो खा रहे हैं। हैं, उन्हीं ने तो इतना तो किया। अब कौन सी सरकार ने जाते दरवाजे से भगा देते हैं, चलो जाओ, नहीं है। ये तो इतना कर रहे, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, नहीं काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आलू खा रहे हैं, खिला तो रहे हैं कुछ। मोदी जी हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 तलाक माफ करा के काम कर रहे हैं और हम लोग को भूखे रखने नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए मोदी है, सब कुछ है। हमारे लिए मोदी है, सब कुछ है। और हम लोग जीते जी मरते मरते हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और उनको इस देश का विजय बनाएंगे। तो ये वीडियो भी आई। कुछ लोगों का कहना है वीडियो नहीं दिख रहा, आप दिख रहे हो। ऐसा भी हो गया क्या? पर मुझे तो यहाँ से वीडियो ही दिख रहा था, मुझे स्क्रीन पे जो दिख रहा था वही हम उसको मान के चलते, उसी को स्ट्रीम करता होगा शायद ये। खैर एनीवेज, तो फिजिसिस्ट कहते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट माई फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई फर्स्ट सैलरी एज फिजिक्स टीचर। आई हैव ऑलरेडी डन द पूजा एंड गिवन दक्षिणा टू पंडित जी। अरे वाह, क्या बात है माट साहब, मज़ा आ गया, आनंद आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर आपके जैसे लोग टीचर बनेंगे ना, जो मेरा लाइव देख रहे हैं, तो फिर मैं निश्चिंत हूँ कि इस देश का भविष्य उज्ज्वल है, 100% उज्ज्वल है। RYSTTC कहते हैं वीडियो क्लिप नहीं दिख रहा है। हाँ, आपने लिखा क्लिप नहीं दिख रहा है, मेरी फोटो दिख रही है, कुछ लोगों ने लिखा। देश कहते हैं आई थिंक मुस्लिम लाई इन फ्रंट ऑफ कैमरा टू शो देयर सपोर्ट टू बीजेपी बट इंडीड दे वोट फॉर अदर पार्टी। वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल बहुत हद तक संभव है। ठीक है ना? तो ये तमाम सारी तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग तस्वीरें। आइए, और भी कुछ हुआ आज, उसको भी देखें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अपने ऊपर हुए हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमले में उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, भगवान ने उन्हें बचा लिया। सीआईएसएफ और जेड सिक्योरिटी ने उनकी जान बचाई है, एसपी बघेल ने कहा। जी मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी सिंह बघेल ने यह बयान दिया है। करहल में समाजवादी पार्टी का दबदबा मतलब गुंडागर्दी। बहन बेटियां, व्यापारी, किसान, करहल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीएसपी के लोग हमारे समर्थन में ये भी कह दिया, ये नई सपा नहीं बल्कि पुरानी ही सपा है। तो साहब, केंद्रीय मंत्री जो चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमला हो गया। वेरी गुड, बड़ा गजब है, बड़ी गजब की गुंडागर्दी है। और कहाँ हुआ? जो अखिलेश यादव के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने फिर क्या कहा, उसको भी देख लें। आज ट्वीट, अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से लंबा हो जाना। तो कहते हैं साहब कि भैया अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आ जाना, मतलब जो हमला हुआ वो आवाम का हमला हो गया। अखिलेश जी याद रखिएगा इस बात को, ये जो शब्द हैं आपके, इनको याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, तब आप रोते फिरोगे। और वैसे आपके साथ ऐसा होगा नहीं, आप ही के लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। हमें तो याद है भौजी जब ऊपर चढ़ रही थी, लोगों ने टांगों में ऐसे हाथ ऊपर फेर दिया था। वो वीडियो है, ठीक है ना? तो बड़े शर्म की बात है। खैर, गुंडों को एक सबसे बड़ा फ़ायदा मालूम क्या होता है कि उन्हें मालूम है कि दूसरा तो कोई गुंडा है नहीं, उनके साथ कोई गुंडे कर ही नहीं सकता, गुंडे ही वही हैं। तो वो हमेशा बेनिफिशियरी रहते हैं, नुकसान हमेशा एक शरीफ आदमी को होता है। खैर आइए। पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो? ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस,
पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता है बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? यहाँ तक कह तो साहब एक जात के अधिकारी, बहुत सारे ब्राह्मण कह रहे थे मैं योगी जी को वोट नहीं देना, ऐसा हम सपा को देंगे, अखिलेश को। तुम्हारी तो मार ली यार धर के रेड। हाँ, मनीष जायसवाल जी कहते हैं बीजेपी पोजीशन कैसा रहेगा? अभी आएंगे सर, वोट तो गिरने दीजिए, पहले से क्या मतलब? पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। डब्बा गोल हो गया, दोनों जो चरण हुए उसमें डब्बा गोल है, एकदम डब्बा गोल है, बढ़िया तरह से। ठीक है ना? तो ये इनका बात करने का अंदाज है। अभी तो आए नहीं है सत्ता में, तब ये है, आ जाएंगे तब क्या होगा? गुंडागर्दी देखो स्टेज के ऊपर से दिख रहे है, ए पुलिस, ए पुलिस। अरे गजब, कमाल है। जब तक इनकी ढंग से एक बार पुलिस तोड़ाई नहीं कर देगी ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा पुलिस क्या होती है। और मैं समझता हूँ अब आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए। अगली बार सत्ता में आते ही यही होना चाहिए। चलिए, तो मैंने कहा दो जो पिछले चरण हुए उसमें डब्बा गोल है। अखिलेश ओन्स लग्जरी ओन ग्रैंड बस फॉर पॉलिटिकल रैली, योगी जी यूजेस नॉर्मल कार, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ पुअर? वो सर उनको कभी नहीं समझ में आएगा, बड़े लोग हैं। तो हमने कहा दो जो चरण हैं उसमें जो है डब्बा गोल हुआ है बीजेपी का। कैसे हुआ है फिर से एक बार समझा देते हैं। ऐसे हुआ है कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इनके घर में यदि 10 लोग हैं तो आप ये मान कर चलिए कम से कम 4 से 5 लोगों के नाम काट दिए गए। 10 वोटर में से 4 से 5 लोगों के नाम कटे हैं, लगभग 50% या 30% नाम कटे हैं। ठीक है ना? ये स्थिति कमोवेश हर जगह रही है पहले 2 चरणों में। तो यानी आपका वोट जो आपको गिरने वाला था वो वोट तो कम हो गया। और बढ़ किनका गया? उनका बढ़ गया जिन्होंने 4-4, 5-5 वोट, एक ही व्यक्ति ने 4-4, 5-5 नाम लिखवा लिए और एक ही व्यक्ति ने 4-4, 5-5 वोट डाल दिए। आप तो वोट डालने भी नहीं जा रहे, पर वो तो 5-5 वोट डालने आ रहे हैं। आइए फिर से, ओ हो, ये खत्म ही नहीं होता भाई। सच बताइए, दिखाइए। मैं बीएसपी प्रत्याशी चल रहा हूँ, मैं लड़कियों को नहीं चाहूंगी अंदर जाए। मुझे सच बता दो, इस वक्त किसने दिया तुम्हें आधार कार्ड? टेंडर वोट करिए आप बताइए किसने कहा? सुनाइए आप, ये बता दी, सही बता दी, जल्दी बता दी। कहाँ से जल्दी करते जा रहे हैं भैया? ये क्या है ये? जल्दी बोलो, किसने दिया है तुम्हें? ना पकड़ाइए आप ये तो। अब वो उन लोगों को किधर से फोन कर रहे हैं, कह रहे फेयर प्ले चल रहा है, कुछ फेयर प्ले नहीं है। ये देखिए ओरिजिनल है आधार कार्ड। नाम बता। नकली दोगी? नकली कहाँ से देंगे आप? नकली वो आधार कार्ड तुम जाओगी नहीं, जाने नहीं दिया जाएगा। ये तो तुमने पकड़ लिया, वोट सब ये आधार कार्ड है, इन लोगों के साथ है। हम यहाँ पटो, मैं इनको पकड़ के रखूंगा। अभी हो जाएगा काम, 2 मिनट में। ये आधार कार्ड गलत है। 15 आधार कार्ड लेकर आई है, 15। ये क्या है सर? ये व्हाट इज दिस सर? तो भैया ये स्थिति है इनकी। नरेश आहूजा जी धन्यवाद। ये स्थिति है, 15 आधार कार्ड लेकर आए हैं और अपन लोग वोट डालने नहीं जाते। बढ़िया है, बुरके का सही इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? अब आपको समझ में आया क्यों ये हंगामा किया गया था हिजाब का। ये हिजाब होता है जो चेहरा खुला रहता है, वो हिजाब होता है। जो पूरा चेहरा बंद होता है उसे निकाब कहते हैं, है ना? तो हिजाब और निकाब में बहुत फ़र्क है। बोल हिजाब रहे हैं, पहन के निकाब आ रहे हैं।
हरामखोरी देखी है इनकी, और इतना प्रेशर बनाया कि वहां के अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई कि निकाब हटाकर देख लें, भैया चेहरा दिखाओ, हिम्मत नहीं हो पा रही उनकी। पूरे पहले और दूसरे फेज में इसी तरह से वोटिंग हुई है। अगर आपको नहीं मालूम तो जानकारी ले लीजिए, पता चल जाएगा। मेरे पास ग्राउंड की रिपोर्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बीजेपी के जो लोग भी नशे में धुत हैं, जिनको लगता है बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना नशा उतार लें, बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले अभी जो 4 चरण हैं, 5 चरण और बाकी हैं, जिसमें 4 चरण जो है उसमें वो अच्छी लीड ले सकते हैं। अगर ले पाए, अगर अच्छा वोटिंग हुई, 65 के ऊपर हुई, 70 के आसपास हुई, तो आप कुछ सोचिएगा, नहीं तो फिर बल्ले बल्ले तो है ही आपकी, है ना। इलेक्शन कमीशन इज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, मैंने भी देखा है, बड़े कैजुअल वे में वोटिंग होती है बूथ पर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उनको जो कॉन्फिडेंस है ना, जो बोल रहे हैं ए पुलिस पुलिस ए पुलिस, वो इसीलिए बोल रहा है, उसको मालूम है कि मैं सत्ता में आने वाला हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम तो वो आपको नहीं मालूम है। अभी भी सोच लीजिएगा, ठीक है, फिर मत बोलिएगा। पलक जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, खैर, जब इतनी सारी रिपोर्टिंग होती है, तमाम सारी, गाजियाबाद का वीडियो बताया जा रहा है, असल में होना क्या चाहिए, हो भी रहा है ऐसा। तो साहब सुताई हो गई साहब, गाजियाबाद का बताया जा रहा है, ये सुताई हो गई बढ़िया तरह से। तो ये स्थिति है। आइए अब इसी हिजाब और निकाब, हिजाब प्रोटेस्ट फ्लेयर्स अप अक्रॉस कर्नाटका, 50 स्कूल्स सी बॉयकॉट। 50 स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का बॉयकॉट कर दिया। बहुत अच्छी बात है भाई, सरकारी पैसा बचेगा, मत जाओ, और औकात है तो प्राइवेट में पढ़ा कर देख लो। तो कहा जा रहा है हिजाब पहन के आ रहे हैं, निकाब, क्या बात है, गजब है साहब। ऐसी दोगलाई, ऐसी हरामखोरी हमने आज तक नहीं देखी भाई, बड़े कमाल के लोग हैं। बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स हैं हिजाब निकाब वाले। यू राइट, बीजेपी हवा में एसपी खेला कर देगी। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। तो साहब कर्नाटका के 50 स्कूलों का इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, सरकारी स्कूलों का, कि भाई हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे। बिल्कुल मत भेजो, हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, किसी भी स्कूल में मत भेजो, आप तो घर पे बैठाओ। आपका पर्पज़ ही यही है, आपको अपनी लड़कियों को भेजना ही नहीं है। जैसी तुमको गधैया की तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना घर में, ऐसा ही तुमको चाहिए तुम्हारी बच्ची के साथ भी यही हो, और तुम्हारे मन में भर गया कि यही सही है, और तुम अपनी बच्चियों का भविष्य उज्जवल देख भी नहीं पाओगे। इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल 2 फेजेस इन रीपोल ऑर्डर। कुछ नहीं होगा मोहन जी, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। आइए और देखें जरा। ಸರ್ ಗ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಹಂಗಿರುದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। कल तक मिनी स्कर्ट में घूम रही थी पेंगुइन, आज सारी पेंगुइन बन के आ गई। ये है लीडर, इसको करना चाहिए बाहर, इसको करना चाहिए। और ये सारे जितने बन के घूम रहे हैं ना, इनको एनएसए के तहत अंदर करना चाहिए, देश में दंगा कराने की साजिश के तहत। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाना चाहिए इन पर, ठीक है ना, तब ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनमें घुस भरा जाए तभी ये मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ये स्थिति है साहब। फिर लड़ने लगे, आज फिर पहुँचे। तो भाई जो स्कूल में पहुँचे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया भाई मैं तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का फॉलो कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। चलिए, हिजाब के नाम पे नकाब, गजब हो गया। चलिए सुन लें जरा मुस्लिम महिलाएं क्या कहती हैं इस बारे में। अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम छोड़ दीजिए। मुसलमान जिस दिन अल्लाह का इस्लाम फॉलो करने लगेगा पुख्ता तरीके से, उसी दिन सब बदलाव आ जाएगा। आप कौन है मुझे बताने वाले कि मैं जहन्नम में जाऊंगी कि जन्नत में जाऊंगी?
आपका तो खुद का पता नहीं है मुल्लाओं का कि जहन्नम में जाएंगे कि जन्नत में जाएंगे। क्योंकि हम कीमती सामान हैं इसलिए ढक के रखना चाहिए। व्हाट द हेल, मैं सामान नहीं हूं, मैं सम्मान हूं देश का और दुनिया का। कुरान में ये नकाब वकाब एंड ऑल का जिक्र ही नहीं है। अल्लाह का इस्लाम मानिए मुल्ला, कुरान में ये नकाब वकाब एंड ऑल का जिक्र ही नहीं है। कुरान में ये नकाब वकाब एंड ऑल का जिक्र ही नहीं है। चलिए भाई, इन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया। हालांकि ये बात बहुत स्पष्टता के साथ पहले भी आ चुकी, कोर्ट में भी ये बात साबित हो चुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रितेश समंता जी कहते हैं कोई बड़ा एजेंडा है, इलेक्शन नहीं कुछ और है। वो तो देश में दंगे कराने हैं सर, एजेंडा बिल्कुल एकदम क्लियर है। आपको प्रोवोक इसीलिए किया जा रहा है। गाय का वीडियो भी, भाई किसी ने गाय के साथ गैंगरेप करना तो वीडियो बना के वायरल क्यों करेगा? वीडियो बनाकर वायरल करना ही इसलिए, समझ रहे हो आप? ये है कारण। इन्होंने बुर्का पहनने की बात कही, मैंने पूछा क्या बनाना चाहती है, जवाब मिला आईपीएस। तो मैंने कहा ट्रेनिंग बुर्के में ले सकोगी, समझ गई अब। चलो अच्छी बात है, मौलवी ने समझा दिया साहब। बताइए, ये स्थिति है, छात्राओं को मौलवी समझा रहे हैं, कमाल है। और मौलवियों की हालत कार्टून में कुछ इस प्रकार की आई, अरे बाबा रे बाबा, वल्लाह हिजाब ज़मीन पर और जन्नत में वल्लाह शबाब। कमाल हो गया भाई। कमाल है। खैर, हिजाब पे तो बहुत सारी बातें हो रही। स्कूल के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, ना हिजाब चलेगा ना कुछ चलेगा। मेहंदी पर फाइन लग गया 500 रुपये का। डोविटॉन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, मिशनरी स्कूल है चेन्नई का। कोई कुछ नहीं बोल रहा यहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेहंदी लगाने पर 500 रुपये का फाइन कट गया साहब। बताइए कितने लोग मिशनरीज में पढ़े मेरी तरह से? जरा जल्दी से बता दीजिए, मेरी तरह से मिशनरीज में कितने लोग पढ़े हैं? जब मैं पढ़ता था तब मेहंदी लगाना मना होता था। कब? भाई दूज पर भी, दिवाली पर भी, किसी भी त्यौहार पर आप मेहंदी लगा कर नहीं जा सकते थे। जब मैं पढ़ता था तब मेहंदी लगा के जाने पर, क्लास में घुसने पर, एंट्री पर स्कूल से भगा दिया जाता था, वापस जाओ, जब मेहंदी छूट जाए तब पढ़ने आना। ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुआ है, मेरे सामने, मेरे साथ में, मेरे साथियों के साथ हुआ है। टीका लगा कर अगर चलेगा तो समझ लो ऐसी की तैसी हो गई तुम्हारी। टीका मिटवाया जाता था वहीं के वहीं, कान पकड़ के मुर्गा बनवाया जाता था, मार पड़ती थी अलग। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बताते जाना। ठीक है, तो ये स्थिति थी। कलावा नहीं पहन सकते थे, कलावा काट दिया जाता था। पहले पिटते थे, फिर कलावा काटा जाता था। ठीक है ना, क्लियर है? पूछा मैंने कितने लोग मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं? कूद वो गए जो नहीं पढ़े। मैं फलाने से पढ़ा हूँ, मैं ढिकाने से पढ़ा हूँ। अरे भैया आपसे बात ही नहीं हो रही, जो मिशनरी से पढ़े उनसे बात हो रही। आप कहाँ आ रहे हो कूद कूद के? किधर? फ्री राशन थोड़ी बट रहा है, रुको। रोज यही होता है, सीखते नहीं हो। जब काम मुस्लिमों के लिए ही करती बीजेपी तो फिर हिंदुओं से क्यों वोट अपेक्षा रखें? मुस्लिमों के वोट के लिए सब किया था तो उनसे ज़्यादा वोटिंग का जश्न मनाए। अमित चौहान जी बिल्कुल बढ़िया। आप कतई वोट मत करना, आप बिल्कुल वोट मत करना। आपके लिए काम नहीं किया, आप बिल्कुल मत करना। अमित चौहान जी बधाई हो आपको। एक और थे जो कह रहे थे नितिन शुक्ला बड़ी गाली देता है, इससे तो मुसलमान बन जा रहे। तुम तो हो ही, कटवाने पर अपना खड़े हो तो उसमें कोई क्या कर लेगा? ठीक है ना। क्रिश्चियन लॉकेट वॉज अलाउड बट हिंदू लॉकेट वॉज नॉट अलाउड। एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा क्रिश्चियन लॉकेट वॉज अलाउड, पर मैं बता रहा हूं हिंदू लॉकेट अलाउड नहीं होता था। माता का, इसका, उसका पहन के चले जाओ, वो कटवा दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है क्या होता और क्या नहीं होता। आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट, मेहंदी, ओम पेंडेंट और ब्लैक धागा इन बिंदी वॉज नॉट अलाउड बट क्रॉस इन नेक वॉज अलाउड। एब्सोल्युटली प्राचिति जी, मैं यही कह रहा हूँ। बाकी कुछ भी अलाउड नहीं था। गले में क्रॉस पहन सकते हो बस, बाकी कुछ अलाउड नहीं है। खैर, हिजाब नकाब, हिजाब निकाब, दिमाग का दही करके रख दिया यार। आओ देख लें हिजाब नकाब पर। बड़ा अच्छा मीम बनाया जिसने बनाया है।
आपको अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जिद न करो हातिम, मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। लेकिन ये मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है। नकाब हटाओ भैया, इल्तिजा है, गुजारिश है, हटाओ। अभी हटाते में देखो आनंद आ जाएगा आपको। क्यों, यही चक्कर है क्या? नकाब वकाब क्यों पहन के घूम रहे हैं लोग? पर याद है, देखना चाहते हो तो लो, देखो। मत हटवाओ रे बाबा, मत हटवाओ बाबा। मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मेरे को ऐसा खतरनाक काम। भगवान बचाए भैया। कमाल है। हाँ, रिटर्न परमिशन होती थी, बिल्कुल सही। घर में शादी है तो उसके लिए क्या बात है। बड़ी बड़ी याददाश्त आपने पुरानी एकदम ताज़ा ताज़ा कर दी मेरे को। वापस मैं उन्हीं वुडन चेयर्स पे पहुंच गया। तो साहब ऐसा तो नहीं इसलिए हिजाब नकाब चल रहा हो ना, मतलब देख लें फिर ना कहिएगा। चलिए कुछ कमेंट ले लेता हूँ फटाफट। उमंग शर्मा के जी कहते हैं फीस सर धन्यवाद। आशीष शर्मा जी जय श्री राम भैया आपको। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद आपका। शिवाशीष मोहंती जी धन्यवाद। देव प्रफुल्ल जाड़े जी धन्यवाद आपका। तो साहब ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। तो भैया इतने खतरनाक अगर माहौल है, इतना डर का माहौल चल रहा है तो मत हटवाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे खतरनाक भैया सीन हमको मत दिखवाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा हमको। खैर चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कनाडा की। ट्रकर्स मूवमेंट, कनाडा का क्या हाल है ज़रा उसको भी देख लें। अरे बाबा ये क्या हुआ? बताया जा रहा है बॉम्बिंग कर दी साहब ट्रकर्स मूवमेंट वालों पर। इस वीडियो में ऐसा बताया गया कि भाई ये जो है बॉम्बिंग कर दिए, कमाल कर दिया। ऐसा गजब, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच इस सब की बात नहीं कर रहा। ब्रेकिंग न्यूज, कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो बॉम्ब्स द ट्रकर्स। दिस इज इन रिटेलिएशन टू देम ब्लॉकिंग द कैनेडियन अमेरिकन बॉर्डर। तो साहब बॉम्ब कर दिया ऐसा बताया जा रहा है। कमाल है भाई। खैर आइए जरा देखें क्या क्या किस ने लिखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स, एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रगल्स टू क्वेल मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स, क्रिटिक्स एंड एनालिस्ट्स सी अ पैटर्न ऑफ कर्टेलिंग फ्री स्पीच दैट दे फेयर इज सेंडिंग इंडिया डाउन अ डेंजरस पाथ ऑफ इंटॉलरेंस। ओ हो 2021 और 2022 में आ जाइए। दोगलापन देखिए। एज प्रोटेस्ट स्ट्रेच ऑन इन कनाडा एंड ट्रकर्स ब्लॉक सप्लाई चेन विद द यूएस, सम कैनेडियंस आर आस्किंग व्हाई हैजंट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऑर्डर्ड द अथॉरिटीज टू क्वैश द डेमोन्स्ट्रेशंस। ओफो, बड़ा गजब का दोगलापन है भाई। न्यूयॉर्क टाइम्स, आप समझ रहे हैं ना कैसे दल्ले टाइप के लोग हैं, कैसे दल्ले टाइप के लोग हैं भाई, बड़े गजब के दल्ले टाइप के लोग हैं। तो इतने गिरे हुए तो मैंने आज तक लोग नहीं देखे जितने न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे लोग हैं। और आइए और डेमोक्रेसी का मज़ा दिखाएं आपको। रैंकिंग की आप बात करते हो ना, भारत में क्या हुआ? हेल्ड 11 राउंड ऑफ टॉक विद प्रोटेस्टर, 11 राउंड की बातचीत हुई थी। नो अरेस्ट फॉर ब्लॉकिंग रोड, एक भी अरेस्ट नहीं हुई। टुक मैटर टू कोर्ट्स, मामला न्यायालय गया। डेमोक्रेसी रैंक 53, फ्लॉड डेमोक्रेसी। और आइए जरा बड़ी डेमोक्रेसी की बात करें। कनाडा वाले रिफ्यूज टू होल्ड टॉक्स विद प्रोटेस्टर्स, एक भी बातचीत नहीं। हमारे 11 राउंड की बात हुई थी। फ्रोज बैंक अकाउंट ऑफ प्रोटेस्टर्स, हमारे यहाँ कोई बैंक अकाउंट फ्रोज नहीं किया गया किसी का, यहाँ फ्रोज कर दिए गए। इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, हमारे इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं हुई, मामला कोर्ट में गया। और डेमोक्रेसी रैंक इनकी 5वीं है। अब आपको समझ में आ रहा है रैंकिंग कैसे होती है? ठीक है, ये असलियत है इनकी, ये इन लोगों की असलियत है। बताइए क्या करेंगे आप?
इनकी असलियत उजागर करता है एक वीडियो भी है, उसको भी देखिए। लेफ्टिस्ट आर टॉक्सिस, हाँ टॉक्सिक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा देखिए साहब। Now, think about what happened out in Canada. What did they do? Well, they triggered the Canadian Emergency Measures Act to eliminate protest. This is what they did. And this is going to target individual citizens in Canada and their bank accounts. So they have authorized the banks, financial institutions, and insurance carriers to suspend the accounts of Canadian citizens based on their social media postings. If they don't like what you're saying, यानी इमरजेंसी एक्ट में ऐसा हो गया कि अब तक तो ये था कि भाई जो ट्रकर्स मूवमेंट है उन पर एक्शन होगा, लोग सोच रहे थे, लेकिन उससे बढ़कर निकला। और क्या बढ़कर निकला कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी इनका सपोर्ट करता है तो उसके बैंक अकाउंट को फ्रोज कर दिया जाएगा, उसका इंश्योरेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, आपका कोई इंश्योरेंस नहीं, आपको बीमारी हो, कुछ हो गया तो बिना इंश्योरेंस के इंश्योरेंस आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। महेश शर्मा जी, धन्यवाद। Banks can shut down your account. So yes, you read this correctly. Anyone in Canada, individual or business, who supports or furthers the Freedom Convoy or Freedom Protest on Facebook, Instagram, Twitter, or any other social media platform is a target to have their bank accounts frozen and insurance policies nullified. But it gets worse than that. Not only are people subject to get their bank accounts frozen, but the decision also to freeze the accounts is entirely up to the reviewer, and the reviewer is protected by the government from civil liability for their decision. अब मजे की बात सुनिए। अकाउंट फ्रोज कर दिए जाएंगे, आपका जो इंश्योरेंस उसे नलीफाई कर दिया जाएगा, और उसको अपील करने के लिए अपीली अधिकारी आपको मिलेगा। उस अपीली अधिकारी को यदि ये लगेगा कि आपने गलती करी है तो वही अपीली अधिकारी आपको डिसाइड करेगा कि हाँ आपने गलती करी है, तो ये सही अकाउंट फ्रोज हुए, तो आपका अकाउंट कभी भी वापस नहीं आएगा। इसके लिए ना तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ना कोर्ट केस कर सकते हो, ना कोई आपकी सुनवाई होगी। सिर्फ इतना नहीं है, जो अपीली अधिकारी नियुक्त ये करेंगे, जो कि इनका ही दोस्त होगा, जो उनकी शादी में गया होगा, अभी तक इनने सारे वही दोस्तों को इन्होंने रखा है, तो वो अपीली अधिकारी पर कोई भी सिविल लाइबिलिटी नहीं रहेगी। कोई लाइबिलिटी, वो सिविल लोगों का जो नुकसान होगा उसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। कमाल है। आफ्टर सीइंग ट्रूडो एक्ट लाइक अ डिक्टेटर, आई हैव लिटिल मोर रिस्पेक्ट फॉर पुतिन। पुतिन इज एनी डिबेटर सर, मुझे तो हमेशा से पसंद रहा हो। हथेली पर तीन भाइयों ने स्कूल कुछ ना कर सका। ठीक बात। So if someone in the bank looks and says, I don't like this, the way this person's speaking, I don't like their political view, I don't like the way they're helping or supporting the people who are protesting because they want their freedom back, they're protected and they can just shut you down. So a banking employee who does not like the politics of a customer, as revealed by a review of their social media postings, and merely suspects the account holder of supporting or furthering their actions, can, without any liability, block the bank accounts of any customer or account holder. And they do not need to provide an explanation. This is economic tyranny. तो साहब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, उन्हें कुछ नहीं करना। और जय सिया राम। ब्रिजेश व्यास जी, बड़ा अच्छा कमेंट इनका लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा डिजिटल करेंसी के फेवर में रहते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है ज़रा उसके बता रहे हैं। डिजिटल करेंसी का अल्टीमेट पर्पस यही है, टोटल कंट्रोल। नो कैश विद यू देन यू स्टार्व टू डेथ। हाँ, ये भी एक डिजिटल करेंसी का नुकसान वाला पहलू है कि यदि नोट पूरे ख़त्म कर दिए जाएँ तो कभी सरकार अगर इस पर आ जाए तो आप तो गए काम से, आपके पास नोट भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर अब सरकार में ही आपस में ही फूट पड़नी शुरू हो गई, आपस में ही ठननी शुरू हो गई। सरकार में मौजूद सज्जन कुछ कह रहे हैं। You know, you can go to Costco, you can go to Walmart, you can go shopping. You know, you don't know if the person has a shot beside you or not, but we also know that it doesn't matter if you have 1 shot or 10 shots, you can catch COVID. See, the Prime Minister has triple shots, and I know hundreds of See, the Prime Minister has triple shots, and I know hundreds of people with 3 shots that caught COVID.
We just have to be careful. We've got to always make sure we wash our hands and move forward. But Colin, we can't stay in this position forever. We got to learn to live with this and get on with our lives. I bet if I asked every single person in this room, do you want these damn masks or do you want them off? They want them off. They want to get back to normal. They want to be able to go for dinner with their families. And there's every single person, including myself, knows people that are unvaccinated. You know, sure, there's the rebel rousers, and then there's just hardworking people that just don't believe in it. And that's their choice. This is about, again, a democracy and freedoms and liberties. And I hate as a government telling anyone what to do. We just got to get moving forward and get out of this and protect the jobs. You know, I think a lot of people, Colin, probably yourself too, everyone's done with this. Like, we are done with it. Let's start moving on and cautiously, and you know, we've followed the rules, all of us, like 90% of us, for over 2 years. The world's done with it, so let's just move forward. तो साहब ओंटारियो के प्रीमियर नाराज हैं बड़े, अब होना भी चाहिए। 2 साल हो गए, कहते हैं वी हैव डन विद इट, बहुत हो गया अब। सिर्फ इतना नहीं है। ओटावा पुलिस टू फ्रीडम प्रोटेस्टर्स, लीव द एरिया नाउ और फेस अरेस्ट। तो भाई ओटावा पुलिस ने तो एकदम स्पष्ट बोल दिया, तुरंत खाली कर दो नहीं तो जेल जाओगे। ठीक है ना। तब क्या, मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को खाली करना चाहिए। कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे, कर लो भाई जितना को करना है। और मज़े की बात तो ये है, भारत में इनकी पोल खुल रही है। जेफ एम स्मिथ हैं, विदेशी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वहाँ तक बात पहुँच गई। दिस इज मेकिंग द राउंड्स ऑन इंडियन ट्विटर। भारत का ट्विटर पे क्या चल रहा है वो वहाँ तक पहुँच गया। और क्या चल रहा है ये लीजिए, ग्लोबल ओपिनियन, इंडिया कैन इंडियाज प्रोटेस्टिंग फार्मर रिस्टोर इट्स डेमोक्रेसी। अरे गजब, इंडिया के फार्मर्स डेमोक्रेसी ला रहे थे। अच्छा, और यहाँ क्या हो रहा है? जस्टिन ट्रूडोज मूव टू एंड द ट्रकर्स प्रोटेस्ट वाज रिस्की बट करेक्ट। ओफो, कमाल हो गया। कैसे कैसे लोग हैं साहब, ये अखबार है, बड़े गजब के लोग हैं। खैर, तो ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट जो है ना, उसकी सच्चाई है आपके सामने। आइए अब एक और सच्चाई आपको दिखाते हैं। अपडेट, BLM ब्लैक लाइव्स मैटर एक्टिविस्ट क्विंटस ब्राउन रिपोर्टेडली वॉक्ड इनटू कैंडिडेट ग्रीनबर्ग्स ऑफिस, पॉइंटेड गन डायरेक्टली एट हिम एंड ओपन फायर। हत्या कर दी, मार दिया एक को। BLM एक्टिविस्ट ने मारा ये। तो साहब ये इनकी सच्चाई है, ये हत्यारे हैं। और ये दुनिया भर के विक्टिम कार्ड ये वो खेलने आ जाएंगे, पर असलियत ये है कि ये हत्यारे हैं। इनके दिमाग में यही चीज़ है। ये जो इतना सीधा बनकर आता है, आउच बेबी बनकर आता है, इमरजेंसी लगा दी, और किसके कहने पर लगाई? वही आतंकवादियों के कहने पर लगाई। कमाल है भाई। और गवर्नमेंट नीड्स टू लर्न एंड अडॉप्ट सच मेजर्स। खैर, आइए यूक्रेन की तरफ चले जरा, यूक्रेन का भी देख लें क्या हाल है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के 2 मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे। ABP न्यूज़ से बातचीत में भावों कोई मारे। भैया जब इतने पहले से बता रखा था, जब इतने बढ़िया आप लोग कपड़े पहन के जा सकते हो, वहाँ रह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो 25,000 रुपये का टिकट कटाने में कौन सी बड़ी भारी बुराई थी। लेकिन तब नहीं कटाया, अब वो टिकट बढ़ के 1 लाख रुपये का हो गया है। हालांकि अब जो मेरे रशिया का क्या नाम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे ला रहे हैं थोड़ा सा, तो तब थोड़े प्राइसेस गिरे भी हैं। लेकिन तब तक इंतज़ार क्यों किया, तुरंत क्यों नहीं निकल आए? जब आपको मालूम था ये स्थिति आ रही है तो तुरंत निकलना चाहिए था। और फिर जब आप जाते हो तो थोड़ा बहुत इतना तो कम से कम आपके घर वाले खर्च कर ही सकते हैं कि यार 25,000 का टिकट अगर 1 लाख में होगा तो अभी तो जान बचानी कैसे भी आओ। तो सरकार के भरोसे बैठ गए, सरकार के लिए तमाम सारे वीडियोज़ बन गए, दुनिया भर की बातें। तो सरकार के भरोसे गए थे क्या भाई दादा, पूछ के गए थे क्या? माई थॉट्स एग्जैक्टली नीला प्रांश पे जी बिल्कुल। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के जो भी बाहर जाए, थोड़ा सोच समझ के जाया करें, सरकार के भरोसे ना बैठे। चलिए, मिडल ईस्ट से एक और खबर आ रही, बड़ी मज़ेदार खबर है। यहाँ सबको बुर्का चाहिए, हिजाब चाहिए, फलान चाहिए, ढिकान चाहिए।
जॉब्स एड फॉर 30 वुमेन ट्रेन ड्राइवर्स इन सऊदी अरेबिया गेट्स 28,000 एप्लीकेशंस। ले भाई साहब, 30 नौकरी निकली, 30 लोग कह रहे भारत में बेरोजगारी है। सऊदी अरेबिया, सोने की टॉयलेट सीट वाले लोग हैं, वाह सऊदी अरेबिया, भाई सऊदी में भाई मालूम भाई भाई भाई, अरे भाई गजब हो गया भाई। 30 नौकरियां निकली भाई, 28,000 खवातीनों ने भाई अप्लाई किया भाई, अरे गजब हो गया भाई। 28,000 एप्लीकेशन पहुंच गई साहब 30 जॉब के लिए, लगाइए अंदाजा। कमाल है भाई। खैर आइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे देख लूं जरा क्या हो रहा बॉर्डर पे, आइए देखें। د ډبن فرضي کرښې په اوږدو کې د ستونزو هوارۍ لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کمیټې له جوړېدو وروسته تازه د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت پر یو شمېر سیمو راکټي بریدونه کړي دي. هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې هم ښیي چې د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستان बता देते लब्बो लवाब क्या है। लब्बो लवाब ये है साहब कि पाकिस्तान ने रॉकेट से फायरिंग करी है ना अफ़गानिस्तान के ऊपर, और अफ़गानिस्तान की सेना ने पलट कर, यानी तालिबानी आतंकवादियों ने, अफ़गानिस्तान की सेना तो खैर है नहीं, तालिबानी आतंकवादियों ने पलट कर मुंह तोड़ उसका जवाब दिया। چې ډیورنډ کرښه کې د ستونزو حل لپاره افغانستان او پاکستان یوه کمیټه جوړه کړې ده. اسلامي امارت د تازه راکټي بریدونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد ملي ټلویزیون سره مرکه کې زیاته کړې چې د ډیورنډ کرښې په تړاو یې څه تصمیم نه دی نیولی عمل وکړي. او دمګړی چې دا تېر شوی دي په محدودو ډېر او بیا مشرتابه ان شاء الله دغه مطابق به موږ عمل کوو. بل خوا د پاکستان ډان وسپاني ویلي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان استازي عمر صدیقي غوښتنه کړې چې तो भाई बड़ा मज़ेदार एपिसोड हो रहा है, कुछ भी है। मेरे को तो अचानक से तालिबानी अच्छे लगने लगे। मेरे को लगता है इनकी मदद की जानी चाहिए भाई, तालिबानी बड़े अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान को मुझे लगता है तालिबानी घुस भर देगा तरीके से, और बहुत अच्छा हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। बहुत 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 ही अच्छा हो रहा है। افغانستان ترمنځ ستونزې پر حل کیږي او باید دواړه هیوادونه د خبرو لارې خپلې ستونزې هوارې کړي. د شنونکو په خبره پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ فرضي کرښه په زور سره پر افغانانو په رسمیت وپېژني. तमाम कम्युनिकेशन टावर्स इधर उधर तमाम सारी जगह पर इन्होंने रॉकेट से फायरिंग करी है, ठीक है, और तालिबान उसका जवाब भी दे रहा है। सब दुरंड लाइन का लफड़ा भाई, सब दुरंड लाइन का लफड़ा है। तो भाई देख लीजिए, जिसने भारत से पंगे ले, चाहे कनाडा हो चाहे पाकिस्तान, सब फिलहाल भुगत रहे हैं। और एक वीडियो और है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अश्लील है, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लेना। तालिबानियों का है, तालिबान के कमांडर साहब हैं। हाँ हाँ हाँ, देखें क्या हो रहा है। भाई तालिबान के कमांडर साहब हैं। ओ हो, बस इश्क मोहब्बत प्यार, उफ़ो कमाल है भाई, गजब। लो भाई लो, ये शुरू हो गए, कमाल है साहब। तो शाह जी कहते हैं सर पाकिस्तान आर कंप्लेनिंग टू यूएनएससी अबाउट तालिबान ऑफेंसिव नाउ। वाओ, मज़ा आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, गजब खबर है। तो साहब तालिबान के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, तो चल रहा है काम, मोहब्बतें बांट रहे हैं। आइए हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कैन टर्न रॉकेट्स इनटू प्रिसिशन मिसाइल्स, मेक ड्रोन्स, नसरुल्लाह। यार ये लोग कहाँ से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये कहते हैं हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम रॉकेट को प्रिसिशन मिसाइल में बदल देंगे। वल्लाह वल्लाह, कमाल करती, तुम पहले क्यों नहीं बताती, हम इतना खर्चा करके मिसाइल बनाती। द लीडर ऑफ लेबनान ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह
group said for the first time on Wednesday that it has the ability within Lebanon to convert thousands of rockets into precision missile and to produce drones. ले भैया, कमाल हो गया, कमाल है। रॉकेट को मिसाइल बनाएंगे। टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, अच्छी है, किसी के पास है तो लेना चाहिए। बहरहाल फिलहाल तो आपस में निपट लें, उतना ही बहुत है। सऊदी अरेबिया बॉम्ब्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से होती हेल्ड सना ठीक है। यमन में ये धमाका किया भाई सऊदी अरेबिया ने। तो यमन में बल्ले बल्ले चल रही है भाई, ठीक है। तो अरफा खानम जी जब इंटरव्यू ले रही थी तो उनसे कहा था आरिफ मोहम्मद जी ने कि आप भारत को क्या बनाना चाहती हैं, यमन बनाना चाहती हैं। तो यमन की हालत देख लो क्या है। नवाब वाले, सर इनके नवाब वाले शौक तो हमेशा ही रहते हैं। खैर ये तो आपने पूरी दीन दुनिया देखी, आई दुनिया की एक और जगह आपको ले चलता हूँ, ज़रा उसको भी देखिए और पहचानिए कि आपकी संस्कृति क्या थी, आप कहाँ से आए, किधर तक पहुँचे। जो आपको समझ में नहीं आता वो समझाने का शायद यहाँ प्रयास होगा। ये देखिए इतनी सारी मूर्तियाँ जो हैं ये उकेरी हुई हैं रिवर बेड पर। आशा करता हूँ दिख रही होंगी, स्पीड में चल रहा है थोड़ा सा। ना त्रिपुरा की नहीं है सर, गलतफहमी मत रही है, इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया, बाली, इंडोनेशिया तक यह हाल है हमारा। सोचिए आप कहां से कहां तक। अयुंग नदी, उडुब बाली, इंडोनेशिया की ये वीडियो भाई बड़ा कमाल है। सोचिए हमारे पूर्वजों ने क्या गजब किया था। नदियों का जो पूरा किनारा है उस पर कितने साल लगे होंगे इसको करने में। कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी जिससे हम लोग मूर्तियां बहुत जल्दी नक्काशी कर लेते होंगे, क्योंकि अदरवाइज संभव नहीं है इतने शानदार प्रिसिशन के साथ पत्थरों पर नक्काशी कर लेना, मूर्ति बना लेना। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ रही होगी जो शायद आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े ही कमाल की बात है, और ऐसी चीज़ें जब दिखती हैं तो वाकई में मंत्रमुग्ध हो जाता है। 8770720196 इस नंबर पर यदि आपको हमारा लाइव पसंद आया हो तो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWN। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल सहित सारी जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये मित्रों, ये था हमारा आज का लाइव। आपको लाइव कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इस लाइव का मिजाज पिछले लाइव से हटकर था, थोड़ा सा अलग था पिछले कुछ समय से जो आप देख रहे हैं। तो ये लाइव का मिजाज कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो फॉर्मेट में जब आ जाए लाइव बंद होने के बाद में। और एक बार अपने लाइक को चेक कर लीजिएगा और बिना कहे हुए लाइक कर लिया कीजिए। मुझे भी नहीं अच्छा लगता इस तरह से बार बार करना, पर मेरा काम है आपको, आप जितने टेढ़े हो तो मैं भी उतना ही टेढ़ा हूँ। मैं आपको सीधा करके मानूंगा, मैंने भी कसम खा रखी है, ठीक है ना। तो मेरा निवेदन है कि आता ही लाइक कर लिया करें और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर कर लें, लाइक एक बार चेक कर लें वीडियो ख़त्म होने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाइए पीजिए, तनाव मुक्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।